अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल मुनीब सरवर और आप देख रहे हैं ज़रबे इल्म टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र इकबाल तारड़ साहब, एडवोकेट और एक्स वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार हाफिज़ाबाद के, और ये अक्सर आपको मुख्तलिफ़ चैनल्स पर एज आ एनालिस्ट नज़र आते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। तो जी ज़फ़र इकबाल साहब, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़फ़र इकबाल साहब, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपके सामने हैं मुल्क के जो हालात हैं, मुल्क जिस कंडीशन से गुज़र रहा है, तो ऐसे हालात में एक सियासी कशीदगी जो सियासी हलकों में पाई जाती है, पंजाब में और पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हैं और मरकज़ भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहा, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि मुल्क माशी तौर पे इतना स्टेबल है कि हम 2 दफ़ा इलेक्शन अफोर्ड कर सकें? बहुत शुक्रिया आपका। मैं गुजारिश करता हूँ कि जो इकनॉमिकल सिचुएशन है वो बड़ी पिक्यूरियस है पाकिस्तान की, और ये आज से नहीं है। ये आलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 9-10 माह हो गए हैं जैसे ये सिटिंग गवर्नमेंट आई है, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है। उसने आते ही एक महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया, और आवाम जो है वो बिल्कुल सरापा एहतजाज है। वो कहते आवाम जो कहते हैं कि, और मैं गुजारिश करता हूँ कि ये महंगाई मार्च करने के बाद ये गवर्नमेंट आई थी, और आते ही 11 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि महंगाई तो पाकिस्तान में है ही नहीं है। इससे पहले वाली गवर्नमेंट जो है उसने चीज़ें सस्ती रखी हुई थी, और बाकी मुल्कों में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई नहीं थी। और मैं अजीब सी मंतक है उनकी कि 26 मार्च को महंगाई मार्च करने वाले 11 अप्रैल को कहते हैं कि कोई महंगाई नहीं है, और उसके फ़ौरन बाद जैसे ही उनको रिलैक्सेशन मिलती है तो फौरी तौर पे वो महंगाई कर देते हैं, और हर चीज़ जो है वो आसमान तक उनकी महंगाई का जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। 12 से 42 तक महंगाई की जो रेशो है वो चली गई है। उसमें गुजारिश करता हूँ कि इसके साथ साथ जो मुल्क की मईशत है, उसके साथ साथ एक जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो क्योंकि मुल्क में नहीं आ रही, उस वजह से जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टर हैं, वो पाकिस्तान पर रिलाई नहीं कर रहे। और एक मुल्क की जो मैशी सूरत हाल है उसको में एक और भी खामी है कि जो फ़ॉरेन रिमिटेंस आ रहे थे वो अब बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, और उसकी भी तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई। और जो सिटिंग गवर्नमेंट है वो मैं समझता हूँ कि उनका अभी जो उनका कोई नैरेटिव नहीं है। नैरेटिव तो उनका था कि महंगाई है पाकिस्तान में, उसके बाद उनका नैरेटिव था वोट को इज़्ज़त दो, उनका नैरेटिव था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी जुडिशरी। तो उसके बाद भी वो सारे के सारे उनके वो विद द कोर्स ऑफ टाइम वो चीज़ें उनकी एक्सपोज होती गई ना। उनका वो महंगाई वाला नैरेटिव उन्होंने 11 अप्रैल को ख़त्म कर दिया, और उसके साथ जो उन्होंने किया कि जो वोट को इज़्ज़त दे वाला उनका जो स्लोगन था, जो नैरेटिव था, वो जब उन्होंने पाँव पकड़ के गवर्नमेंट में आ गए तो वो भी नैरेटिव ख़त्म हो गया। और उसके साथ जो उनका नैरेटिव था एंटी जुडिशरी पर, वो जुडिशरी की भी तारीफ़ें शुरू कर दी उन्होंने। और इसके साथ साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि उनका नैरेटिव था तोशा खाना। अब जैसे ही तोशा खाना के जो वेबसाइट पे उनकी चीज़ें आई हैं तो वो भी नैरेटिव, अब कोई भी किसी जल से जुलूस में तोशा खाना का कोई नाम भी नहीं लेता। इसके अलावा अब उनका एक वो बस रह गया है कि जो फॉरेन फंडिंग है, प्रोहिबिटेड वो फंडिंग है जो पॉलिटिकल पार्टी को की जाती है, तो वो मैं समझता हूँ कि जैसे ही उनका ये भी फैसला इलेक्शन कमीशन देगा तो पीडीएम का ये भी नैरेटिव ख़त्म हो जाएगा। और ठीक है सर, बहुत सारी चीज़ें उनमें वो सामने आएंगी, और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट इस वजह से भाग रही है इलेक्शन से कि उनके पास नैरेटिव नहीं है। ऐसे ही है सर, लेकिन इस टाइम अगर हम देखें तो आपके सामने हैं हालात के ये तो हुकूमत की नाअहली है जो भी मामलात चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब हैं तो वो भी एक मुतालबा कर रहे हैं कि जी इलेक्शन की तारीख दें या मरकज़ की असम्बलियाँ भी तहलील करें, इलेक्शन करवाएं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के इन सारे मसाइल का हल इलेक्शन है? लेकिन जी मैं समझता हूँ कि जैसे कोई क्रेडिबल गवर्नमेंट आएगी, लोग उस पर रिलाई करना शुरू करेंगे, और जो फॉरेन रिमिटेंस आ रहे थे वो इस वजह से कम हो गए कि कोई इस गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, और इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट में के लिए तैयार नहीं है। ये दो ही चीज़ें हैं जो हमारी एक्सपोर्ट है वो
वो कम हो गई है, इंपोर्ट ज़्यादा हो गई है। तो इस वजह से हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो डेड लेवल पे चले गए हैं। जो 22 अरब डॉलर तक थे वो अब 3 अरब डॉलर तक आ गए। जब तक ये चीज़ें कोई ऐसी कोई क्रेडिबल गवर्नमेंट नहीं आएगी जिस पे लोग रिलाई नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की मैशी सूरत हाल जो है वो कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। लेकिन देखें ना, पिछले 75 साल से हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि जी जो भी गवर्नमेंट आई है उसने यही कहा है कि पिछली गवर्नमेंट करप्ट थी। ठीक है, अब खान साहब का ये एक नैरेटिव है जी कि इलेक्शन करवाएं, जबकि खान साहब खुद असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके कितने दफ़ा ये कह चुके हैं कि जिस सिस्टम का प्रॉब्लम है, इलेक्शन मसले का हल नहीं है। लेकिन जब वो पब्लिक में आते हैं तो फिर कहते हैं जी कि इलेक्शन होना चाहिए। तो अब आप क्या समझते हैं कि इस मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए इंतखाब या इनकलाब? देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, पहली बात तो है कि ये जितने भी हमने डेवलप कंट्रीज़ देखे उनमें एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो होती है, और ऑलमोस्ट जब उनका टेन्योर कंप्लीट होता है उसके बाद ही इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे एक तो 2 टेन्योर हमने देखे हैं, जो साबका पीपल्स पार्टी का और साबका जो गवर्नमेंट थी नून लीग का, उनका एक टेन्योर उनका कंप्लीट हुआ है। और इसके अलावा अभी ये तीसरी असम्बली है जो मुद्दत पूरी करने जा रही है। मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ कि असम्बली पहले डिज़ाल्व हो और इलेक्शन प्री इलेक्शन हो। तो मैं समझता था कि जब तक ये असम्बली इलेक्शन अपना उसका टेन्योर पूरा करेगी तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आती है, और जो आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो आफ्टर दैट के वो कंप्लीट हो जाते हैं। अदरवाइज़ नहीं होते। वो एक प्रोजेक्ट लगता है, उसके बाद नई गवर्नमेंट आती है, वो उस पर अपनी तख्ती लगाने के चक्कर में उसको या तो बंद कर देते हैं या कहते हैं कि वो अपना क्रेडिट खुद लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सिस्टम के तहत तो जो भी इलेक्शन होगा या जो भी गवर्नमेंट आएगी, पिछले 75 सालों से तो यही चलता आया है, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो तो ऐसे ही करेगी। क्या सिस्टम की ख़राबी नहीं है कि हम इस सिस्टम को उखाड़ के फेंकें और फिर इलेक्शन इस्लाहात के बाद इलेक्शन में जाएं? देखिए, मैं भी यही कह रहा था कि एक तो इलेक्टोरल रिफॉर्म जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और जो ये सिटिंग गवर्नमेंट है, जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, इन्होंने आते ही कहते हैं कि हम जो है ना वो मुश्किल दौर में और मुश्किल से निकालने के लिए पाकिस्तान में हैं। हालांकि उन्होंने आते हुए ईवीएम को ख़त्म किया, जो बायोमेट्रिक वोटिंग मशीन थी उसको ख़त्म किया। उसके साथ ही उन्होंने जो नैब कवानीन है उसमें उसको अमेंड किया और अपनी मर्ज़ी की अमेंडमेंट उसमें ले के आए। और इसके साथ साथ जो उन्होंने अपना जितने मामला थे वो कवर किए, और उसके साथ जो अभी तक उन्होंने कोई, मैं समझता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट में कोई एक सिंगल वन भी ऐसा काम नहीं किया कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। तो इसी वजह से लोग उन पर रिलाई नहीं कर रहे। जी सर, ठीक है, आपकी बात भी सही है, लेकिन मेरे नज़दीक तो जब तक आप इलेक्शन मसले का हल नहीं है, इस टाइम चूँकि मुल्क ऐसी कंडीशन में है कि हम, एक तो ये है कि जो 2 इलेक्शन है पंजाब और मरकज़ का, अलग अलग तारीखें दी गई हैं। मुल्क माशी तौर पे इतना स्टेबल है ही नहीं कि हम 2 इलेक्शन अलग से अफोर्ड कर सकें। तो अगर ये इलेक्शन हो भी जाता है और फिर भी मसाइल हल नहीं होते तो फिर हम किस तरफ जाएंगे? और अभी तो ये गवर्नमेंट डर डर के महंगाई कर रही है, जो भी टैक्सेस लगा रही है, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतना है आगे। लेकिन जो आने वाली गवर्नमेंट होगी उसने भी मजबूरन टैक्स मज़ीद लगाने, तो ऐसी सिचुएशन में गरीब आदमी किधर जाए? देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ कि ये डर डर के तो कोई नहीं टैक्सेस लगा रही, और महंगाई इस कदर हो गई है कि मैं कह रहा हूँ कि गुजारिश ये है कि 11 से 42 तक महंगाई चली गई है। तो ये बिल्कुल ऐसी, हम ये नहीं कह सकते कि इसने कोई डर डर के महंगाई की, और अवाम के दर्द उनको बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही है, लेकिन ये इलेक्शन के बाद फिर और ज़्यादा जो अगली गवर्नमेंट, मुझे गुजारिश करने में, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये अपने अल्ले तल्ले तो काम नहीं कर रहा है, अपने प्रोटोकॉल को तो काम नहीं कर रहा है, अपने जो उन्होंने 4 कैंप ऑफिस रखे हुए हैं वो उनको तो काम नहीं कर रहा है। तो वो कहते हैं कि इलेक्शन के पैसे नहीं है, रेंजर आ जाती है हर मामले में, और वो कहते हैं कि सिक्योरिटी नहीं देंगे हम। यानी कि मैं गुजारिश करता हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसमें लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन होगा। अभी तक कौन सा 90 दिन में होने वाला? अभी भी अनसर्टेनिटी है कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आवाम में बेचैनी है कि क्या होने जा रहा है। और आज वाला वाक़या जो है, आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि किसी के घर के दरवाजे तोड़े गए और किसी के घर की दीवारें जो है ना वो तोड़ी गई, और ये पैनिक सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए। जी, ये हमारे साथ थे ज़फ़र इकबाल साहब, जिनसे हमने बात की, और इनका भी यही कहना है कि इलेक्शन हों और उसके बाद इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। तो अल्लाह पाक रहम फरमाए हमारे ऊपर, इस मुल्क के ऊपर। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया,
और इंशाअल्लाह फिर कभी नेक्स्ट किसी नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।